अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पुतिन नेटो के साथ बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और इसी वजह से लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। जहाज बहुत तेज गति से रूस बना रहा है। पिछले साल की तुलना में उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की गई है। नेटो के साथ लंबी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है रूस और इस वजह से लड़ाकू विमानों का उत्पादन बढ़ा दिया गया है, जहाज़ों का उत्पादन बढ़ा दिया गया है ताकि लंबी जंग अगर होती है रूस की नेटो के साथ तो उसके लिए वो तैयार रहे। नेटो और रूस में जंग क्या तय है, ये बड़ा सवाल है। खबर क्या है वो जानिए। नेटो के साथ युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है रूस। लंबे समय तक जंग की तैयारी कर रहा है रूस। हथियारों के उत्पादन में बहुत ज्यादा तेजी देखी जा रही है। फाइटर जेट, मिसाइल और जहाजों का उत्पादन बढ़ाया गया है। लॉन्ग रेंज हथियारों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी की जा रही है। भविष्य में नेटो के साथ युद्ध होता देख रहा है रूस और इस वजह से ये तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है पुतिन द्वारा। उत्पादन कितना बढ़ा है ये भी समझिए। अप्रैल और मई 2024 में उत्पादन 2.6% की गति से बढ़ा है। फाइटर जेट उत्पादन में अप्रैल की तुलना में मई 2025 में 16.9% की बढ़ोतरी हुई है। नौसेना विमान उत्पादन में फरवरी से मई 2025 के बीच 16% की बढ़ोतरी की गई है। 2025 की तुलना में उत्पादन दर 1.6 गुना अधिक है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा पर रूस ने बड़ा हमला किया है। ओडेसा पर इस हमले में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से अटैक किया गया है। तो दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा पर बड़ा हमला किया गया जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और रिहायशी इलाके को ड्रोन से हमले में नुकसान पहुंचा है। ओडेसा एक अहम पोर्ट सिटी है यूक्रेन का जो लगातार निशाने पर है रूस के, और अब ओडेसा पर एक ड्रोन के जरिए रूस ने हमला किया है। इस बीच डोनेस्क में भी तेजी से बढ़ रहा है रूस का कब्जा। डोनेस्क के एक और बड़े इलाके पर रूस ने कंट्रोल कर लिया है। चेर्नोवाया रिज़्का इलाके में रूसी सेना ने कब्जा किया है। भीषण रॉकेट हमलों से तबाह हो गए हैं यूक्रेन के कई ठिकाने। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है और बताया कि कैसे एक और बड़े इलाके पर रूस का अब कब्जा हो चुका है, चेर्नोवाया रिज़्का इलाके में। इस बीच पोक्रोस्क में रूसी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना का कमांड पोस्ट तबाह हो गया है। यूक्रेन द्वारा यह बड़ा हमला रूस पर किया गया और यूक्रेनी हमले में रूसी सेना का कमांड पोस्ट तबाह हुआ है जो पोक्रोस्क में था। पोक्रोस्क पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में है रूस। रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक यहां पर तैनात हैं। पोक्रोस्क के पास रूसी सेना अपनी तैनाती बढ़ा रही है। यूक्रेनी आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ का यह दावा है कि इस पूरे इलाके पर कब्जा करने की पूरी तरह तैयारी की जा रही है रूस द्वारा। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ ने यह दावा किया है। देखिए किस तरह से यहाँ तैनाती बढ़ाई गई है। 1 लाख से ज्यादा सैनिक रूस के यहाँ पर तैनात हैं। तो देखिए किस तरह से ये पूरा इलाका ऑपरेशन पोक्रोस्क क्या है और किस तरह से इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है रूस, यानी यूक्रेन के इस इलाके पर भी अब रूस का जो कब्जा है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए चासिव यार और पोक्रोस्क, ये वो जगह है पोक्रोस्क और ये चासिव यार। पोक्रोस्क पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है रूस। बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा रूस के सैनिक हैं इस इलाके में तैनात हैं। पोक्रोस्क के पास 1 लाख रूसी सैनिकों की मौजूदगी है। और आप देखिए ये मैप में हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो इलाका है पोक्रोस्क का जहां पर 1 लाख की तैनाती है रूस के सैनिकों की और इस इलाके पर कब्जा करने के लिए अपनी रणनीति में आगे बढ़ रहा है। देखिए ये वो इलाका है पूरा जिसमें कब्जा हो चुका है और जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें चासिव यार और पोक्रोस्क, ये वो 2 इलाके हैं जहां पर अब आगे कब्जे का प्लान है। पोक्रोस्क के पास बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हैं। पोक्रोस्क पर पूर्ण कब्जे के लिए रूसी सेना तैयार है। पोक्रोस्क के बाद नीप्रो पर हमले की तैयारी है। फ्रंट लाइन से 1200 किलोमीटर अंदर रूसी सेना इस वक्त मौजूद है, जो इस मैप में भी आप देख सकते हैं कितने अंदर तक पहुंच चुकी है रूस की सेना। इधर रूसी राष्ट्रपति ने कीव को दहला दिया है तो ज़ेलेंस्की ने प्रतिशोध लेने में वक्त नहीं लगाया है। दरअसल यूक्रेन ने रूस के 2 एयरबेस पर भीषण ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में रूस के कई फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तबाह होने की खबर है। रूस को सबसे बड़ा नुकसान क्रीमिया में पहुंचा है। दावा है कि यहां मौजूद एयरबेस पर एक रात में रूस के $15 करोड़ भस्म हो गए। ये ड्रोन यूक्रेन बॉर्डर के पास से दागे गए हैं।
लेकिन दावा यह है कि इस पूरे ऑपरेशन की कमान यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को दी गई है। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन की धरती को मिसाइलों से फाड़ दिया तो उसके कुछ ही मिनटों बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। इसका जिम्मा सौंपा गया यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड को, जिसने एक ही रात में व्लादिमीर पुतिन के 2 एयरबेस को दहाकर उन्हें बड़ा आघात दिया। यूक्रेन ने एक ही रात में रूस के 2 एयरबेस पर हमला किया। पहला हमला क्रीमिया में मौजूद किरोवस्के एयरबेस पर किया गया, जबकि दूसरा हमला यूक्रेन बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर वोल्गोग्राद में किया। यूक्रेन ने यहां मौजूद मोनिनोवका एयरबेस पर जबरदस्त तबाही मचाई। इन हमलों के लिए यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। रूस को सबसे बड़ी चोट क्रीमिया में पहुंची। दावा है कि यूक्रेन ने एयरबेस के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। ये क्रीमिया के किरोवस्के एयरबेस का वीडियो है, जिसे एयरबेस से कुछ किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है एयरबेस पर जबरदस्त आग लगी। हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं है। एयरबेस पर रह रहकर धमाके भी हो रहे हैं। दावा है कि हमले में रूस के 3 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। वहीं एयरबेस के रनवे को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। क्रीमिया एयरबेस के साथ ही शहर के अलग अलग हिस्सों में भी विस्फोट की आवाजें सुनी गई। दावा है कि बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर करीब 100 ड्रोन दागे, जिसमें से 20 ड्रोन क्रीमिया को हिट करने में कामयाब रहे। ड्रोन हमले में किरोवस्के एयरबेस, 4 रिहायशी इमारतें और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा है। क्रीमिया में मची तबाही ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। क्योंकि हाल ही में रूस ने वहां कई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी तैनात की थी। लेकिन रूस का यह भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी ड्रोन को रोकने में 100% सफल नहीं हो पाया, जिसका नतीजा रही क्रीमिया में जबरदस्त तबाही। क्रीमिया में रूस को एक रात में $15 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। कैसे, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH